क्या आपने कभी सोचा है कि 60 लाख करोड़ टन वजन वाला धरती का गोला जब कोई एडवांस्ड मशीनें नहीं थीं पुराने जमाने में तो कैसे मापा गया? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें पहले यह समझना होगा कि धरती की शेप क्या है। पुराने जमाने में लगभग 6ठी सेंचुरी बीसी में ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस ने यह कॉन्सेप्ट दिया था कि धरती एक गोला है, लेकिन उस समय के लोग जो धरती को फ्लैट समझते थे इस कॉन्सेप्ट का विरोध कर रहे थे। इस कॉन्सेप्ट को तब तक प्रूव नहीं किया जा सका जब तक मैगेलन ने अपनी टीम के साथ 1519 ईस्वी में पहली बार ग्लोबल ओशन वॉयज नहीं किया और धरती को गोल साबित नहीं किया। इसके 100 साल बाद भौतिक शास्त्री आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ का पता लगाया, जिसमें कहा गया कि कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इनके बीच की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनके वजन के गुणनफल के समानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यह बात समझ आई कि अगर हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मूल्य मिल जाए, यानी कि हम दो वस्तुओं के बीच की ग्रेविटी को माप सकें, तो हम ग्रेविटेशनल फार्मूला का उपयोग करके धरती का वजन निकाल सकते हैं। लेकिन दो वस्तुओं के बीच की ग्रेविटी बहुत छोटी होती है, जिसे मापना मुश्किल होता है। इसी वजह से यह सवाल कई दिनों तक वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। लेकिन 1798 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री हेनरी कैवेंडिश ने इस मुश्किल का हल निकाला। उसने एक पतली रस्सी का उपयोग करके एक छोटी लेड बॉल से बनाए गए इस सिंपल डिवाइस के बाद कैवेंडिश ने दो बड़े मेटल बॉल्स को इन छोटी बॉल्स के पास रख दिया। इन मेटल बॉल्स और छोटी बॉल्स के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स से पतली रस्सी में हल्की सी ट्विस्ट आई। कैवेंडिश ने एक छोटी सी नीडल को फाइन वायर के ऊपर फिक्स किया और एक बीम ऑफ लाइट को इस पर रिफ्लेक्ट कर दिया, जो एक स्केल पेपर पर रिफ्लेक्ट होती थी। इस तरीके से चाहे रोटेशन कितनी भी छोटी क्यों न हो, स्केल पेपर पर लाइट की मूवमेंट आसानी से देखी जा सकती थी। फिर उसने रॉड की लंबाई के आधार पर ग्रेविटेशनल फोर्स का हिसाब लगाया। इस यूनिक तरीके का उपयोग करके कैवेंडिश ने सफलतापूर्वक दो बॉल पेयर्स के बीच की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फोर्स को मापा। आखिर में इन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स की दूरी, इनका वजन और इन बॉल पेयर्स के ग्रेविटेशनल पुल के अंतर के आधार पर उसने पृथ्वी का कुल मास कैलकुलेट किया, जो था 6.0 गुणा 10 की 23वीं शक्ति किलोग्राम्स। कंपैरिजन में भी कैवेंडिश के कैलकुलेशन में सिर्फ 6% का डिफरेंस था। यह देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए कि पुराने जमाने के लोगों की सोच और उनका ज्ञान कितना ज्यादा पावरफुल था, जितना हम सोच भी नहीं सकते।